हेलो साथियों, हमने पिछली क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे पार्ट फर्स्ट के पार्ट सेकंड के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अपन के 101 से लेके 150 तक। ठीक है, फिर हमारी क्लास फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, वो लास्ट एंडिंग में मैं बता दूंगी। अभी क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बेग क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम को सुसाइडल बेग क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्योंकि इट इज प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। बिकॉज इट कैन दे डाइजेस्ट द सेल, इस सेल को डाइजेस्ट करता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बिकॉज इट सिंथेसाइज प्रोटीन, बिकॉज इट परफॉर्म्स रेस्पिरेशन। इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डाइजेस्ट द सेल, ये डाइजेस्ट करता है सेल को। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑटोफाइट किस ऑर्गेनेल से रिलेटेड होता है? राइबोसोम से, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। तो बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोक्सिसोम का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन पूछा है प्रोटीन सिंथेसिस का, लिपिड सिंथेसिस का, डेंटोक्सिफिकेशन, फोटोसिंथेसिस। लास्ट जो पार्ट सेकंड आया था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, अब ये रिपीट हो रहा है। आपको भी आप बता सकते हो इसमें कौन सा आंसर होगा, प्रोटीन सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस या ये डेटोक्सिफिकेशन या फोटोसिंथेसिस। करेक्ट आंसर डेटोक्सिफिकेशन, ये डेटोक्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लाइकोसोम कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में, फंगल सेल में, जर्मिनेटिंग सीड्स में या मैच्योर सेल में? ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जर्मिनेटिंग सीड्स में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंट्रोसोम मुख्य किस सेल में पाया जाता है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बैक्टीरिया सेल में, फंजल सेल में? सेंट्रोसोम मुख्यतः किस सेल में पाया जाता है? एनिमल सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंट्रोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेंट्रोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? 9+2 होती है, वो ये अरेंजमेंट होती है, या 9 ट्रिपलेट होती है, माइक्रोट्यूबल? इस करेक्ट आंसर होगा बी, डबलेट नहीं होती है, स्पाइरल स्ट्रक्चर भी नहीं होती है, स्पाइरल ऐसे होती है ना, ये भी नहीं होती है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीलिया और फ्लेंगिला की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? जो सीलिया और फ्लेंगिला है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर पूछी है, 9+2 होगी। इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोट्यूबल्स किस प्रोटीन से बने होते हैं? जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं वो कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं? एक्टिन, मायोसिन या ट्यूबलिन या केराटिन? इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्यूबलिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। माइक्रोफिलामेंट्स का मेजर प्रोटीन कौन सा है? जो माइक्रो है, एक मैक्रो होता है, ये माइक्रोफिलामेंट का मेजर प्रोटीन कौन सा होता है? ट्यूबलिन, एक्टिन या मायोसिन या कोलेजन? तो इसका करेक्ट आंसर एक्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन कार्य क्या है? सेल मूवमेंट का होता है, मैकेनिकल का, स्ट्रेंथ का होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, या एनर्जी प्रोड्यूसन का होता है? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन पूछा है न्यूक्लियस का, पहले भी रिपीट हो गया था ये क्वेश्चन। डीएनए रेप्लिकेशन का, राइबोसोम फॉर्मेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का या ट्रांसलेशन का? इस करेक्ट आंसर भी हो जाएगा राइबोसोम फॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूक्रोमेटिन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? गुणधर्म। क्या होता है? गुणधर्म। तो इसका ये यूक्रोमेटिन है, इसका गुणधर्म क्या है? डेंस एंड इनएक्टिव, लाइट एंड एक्टिव, कंप्लीट, ये क्या है? कंप्लीटलिटी, एब्सेंट या ओनली इन बैक्टीरिया? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इनएक्टिव होगा नहीं है, लाइट एंड एक्टिव, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 113 हेटेरोक्रोमेटिन होता है। अब पहले कौन सा ये क्रोमेटिन पूछा था, यूक्रोमेटिन, अब हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, लाइट स्टेनेड, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, आरएनए रिच? इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए इज करेक्ट आंसर होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नो हाँ, इसमें ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव ही होगा, क्योंकि उसमें क्या, नेक्स्ट जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें यूक्रेटिन ये आया था ना, यूक्रोमेटिन की कैरेक्टरिस्टिक की। अच्छा, क्वेश्चन वापस से देखना, यूक्रोमेटिन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गुणधर्म पूछा है, लाइट एंड एक्टिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, या लाइट स्ट्रेंड, या ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, या आरएनए रिच? तो इसका आंसर होगा सी, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियर पोर का एनर्जी प्रोडक्शन करना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, या ट्रांसपोर्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, या डीएनए रेप्लिकेशन? न्यूक्लियर पोर का कार्य पूछा अपन को, फंक्शन पूछा है, वो भी ट्रांसपोर्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये वाला होगा। सी इज करेक्ट आंसर। नीचे आंसर भी दिए गए
हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? जो अपन की सेल साइकिल चलती है ना, सेल साइकिल, उसमें फेज पूछा है लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा फेज कौन सा है? एम फेज, नो जी, ये वाले फेज तो अलग ही है, इन दोनों में ये दोनों तो होंगे नहीं, एस फेज और ये एम फेज, तो G1 फेज या G2 फेज, तो इस करेक्ट आंसर हो गया G1 फेज, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होती है? जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो किस फेज में होती है? G1 में, G2 में, एस, एम, तो डीएनए रेप्लिकेशन वाला पहले भी पूछा है क्वेश्चन, तो ये एस फेज में होगी, इस करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिटोसिस का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या टेंडोफेज, तो इसका क्या है? मिटोसिस का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेज। 180 क्वेश्चन है। क्रोमोसोम होते हैं मैक्सिमम यानी अधिकतम कॉन्डोनसेट कब होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज या टेलोफेज, तो इस करेक्ट मेटाफेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिस्टर क्रोम, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, 199 वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सिस्टर क्रोमेटिड अलग कब होते हैं? अलग कब होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज या टेलोफेज, तो एनाफेज इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस का मीनिंग्स क्या है? मीनिंग पूछा है, अर्थ क्या है साइटोकाइनेसिस का? न्यूक्लियर डिवीजन में क्रोमोसोम डिवीजन या फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या डीएनए रिप्लेशन, सी इज करेक्ट आंसर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। 121 क्वेश्चन में चल रहे हैं अपन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होते हैं? पहले कौन से में पूछ रहा है? साइटोकाइनेसिस किस में पूछ रहा है? ये प्लांट सेल में पूछ रहा है। क्लीवेज फ्रो, सेल फेज फॉर्मेशन या फ्रेगमेंटेशन या बल्डिंग, इस करेक्ट आंसर सेल फेज फॉर्मेशन होगा, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन तो होगा नहीं, बल्डिंग भी नहीं होगी, क्लीवेज यानी विदलन भी नहीं होगा, तो बी इज करेक्ट आंसर सेल प्लेट फॉर्मेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब पहले प्लांट सेल में पूछा था साइटोकाइनेसिस कैसे होते हैं, साइटोकाइनेसिस पूछा है क्या? और इसमें भी यही पूछा है, एनिमल सेल में पूछा है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसा होता है? सेल्फ हेड, वेसल्स फंक्शन या क्लीवेज फ्लो या बाइनरी फंक्शन, तो इस चीज करेक्ट आंसर क्लीवेज फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मियोसिस फर्स्ट को क्या कहा जाता है? मेन क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। इसमें ये है एजुनेशनल डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, मिटोसिस या बाइनरी फिजन, इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें ये रिडक्शन डिवीजन वाला होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? जो होमोलोगस क्रोमेटिज्म की पेयरिंग को क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस या ये चाइनिस्मा या बाइवेलेंट, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सिनेप्सिस होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस ही तो कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसका ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? जाइगोटिन में तो होता नहीं है, नहीं होता है जाइगोटिन में, तो क्रोमेटिन आता है इसकी जगह, तो करेक्ट आंसर हो सकता था, पर जाइगोटिन नहीं होगा। ये पचेटिन, ये हो सकता है कि दूसरा नाम, उसका अदर नाम हो सकता है, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। डिप्लोटिन नहीं होगा, डाइलिसिस ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा पचेटाइन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। काइमेटा क्या दर्शाता है? ये काइमेटा होता है, ये क्या दर्शाता है? सेंट्रोमियर, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये स्पाइनल फाइबर या टेलोमियर, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मियोसिस सेकंड किससे मिलता जुलता है? जो मियोसिस फर्स्ट के बारे में पूछा था, अब मियोसिस सेकंड के बारे में पूछता है, किससे मिलता जुलता है? मियोसिस फर्स्ट से ये तो होगा नहीं, पहले अपन जो होगा नहीं उसको क्रॉस कर देते हैं। मिटोसिस से हो सकता है, इमिटोसिस से ये भी नहीं हो सकता, और बाइनरी फिजन ये भी नहीं होगा, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सेल डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या है? जो सेल डिफरेंशिएशन, इसका क्या अर्थ होता है? मींस सेल डेथ होना, सेल डिवीजन होना, या जेनिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा जेनेटिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओपोफोटोसिस क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस पर ध्यान देना है। एक्सीडेंटल सेल डेथ या प्रोग्रामेंट सेल डेथ या सेल ग्रोथ, सेल फ्यूजन। 129 क्वेश्चन देखना। एपोफोटोसिस क्या है? एक्सीडेंटल सेल डेथ या प्रोग्रामेंट सेल डेथ या सेल ग्रोथ, सेल फ्यूजन, इस करेक्ट आंसर बी होगा। करेक्ट आंसर बी, प्रोग्रामेंट सेल डेथ इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 130 की ओर। न्यूरोसिस में क्या होता है? 130 क्वेश्चन देखना। न्यूरोसिस में क्या होता है? सेंट्रोइड सेल डेथ या
प्रोग्रामेंट प्रोसेस या अनकंट्रोलेड सेल डेथ या ये डिफिनेशन। करेक्ट आंसर हो गया ये अनकंट्रोलेड सेल डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 131 की ओर। स्टेम सेल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका मतलब गुणधर्म क्या होता है स्टेम सेल। लिमिटेड डिवीजन, नो डिवीजन, सेल्फ रिन्यूअल एंड ये डिफरेंशिएशन ओनली इज प्लांट। इस करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर, सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 132 क्वेश्चन की ओर देखना। टोटिपोटेंट सेल का एग्जाम्पल कौन सा होता है। न्यूरॉन, जाइगोमेट, ये जाइगोट, आरबीसी, मसल सेल्स। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइगोट। जाइगोट इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को सेंसिटिविटी प्रेमेबल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ये ऑलवेज एवरीथिंग, सेंसिटिव सब्सटेंस या ओनली वाटर ओनली आइंस। तो इसमें कौन सा होगा, सेंसिटिव सब्सटेंस होगा। इस करेक्ट आंसर बी। 132 की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल कौन सा है। जो पेसिव ट्रांसपोर्ट है उसका एग्जाम्पल ही बताना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पेसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन या एंडोसाइटोसिस। करेक्ट आंसर डिफ्यूजन, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या आवश्यक है। ऑक्सीजन, एटीपी, CO2, राइबोसोम। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल कौन सा है। डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, फेगोसाइटोसिस, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी इज करेक्ट आंसर, फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, किसने कहा है अपन को। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसने कहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ही पूछ सकता है एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग। आप देख लेना, मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें से ही पूछेगा। 11 असिस्टेंट में तो 100% है कि ये इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देख लेना, क्वेश्चन को वापस से देख लेना, क्लास को वापस से देख लेना। कहीं कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे चलो अपन क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ये डार्विन होगा, स्लिचडन एंड स्वाचन होगा, मेंडल होगा, वॉटसन एंड क्रीक होगा। तो इस करेक्ट आंसर बी होगा। बी इज करेक्ट आंसर, स्लिचडन एंड स्वान। ये होगा सेल इज द बेसिक यूनिट लाइफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 138 क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट होता है। राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या एब्सेंट होता है रे, क्या होता है। सेल ट्रू न्यूक्लियस। क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 139 की ओर। बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी होती है। जो बैक्टीरिया होती है ना, बैक्टीरिया में कोई भी एनिमल हो सकता है बैक्टीरिया में। तो उसमें कौन सी सेल वॉल पाई जाती है। सेलुलोज, काइटिन या ये पेप्टिडोग्लाइकन, लिग्निन। तो इसमें कौन सी पाई जाती है, पेप्टोग्लाइकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है। जो प्लांट सेल होती है उसका मेन कंपोनेंट पूछा है। काइटिन, पेप्टोग्लाइकन, सेलुलोज या ग्लाइकोजन। इस करेक्ट सेलुलोज। फंगल सेल वॉल किससे बनी होती है। जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है। सेलुलोज, काइटिन या पेप्टोग्लाइकन। काइटिन की बनी होती है। इस करेक्ट आंसर बी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मॉडल किसने दिया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका फ्लूइड मॉडल किसने दिया। वॉटसन एंड क्रिक ने, सिंगर एंड निकोलसन ने, या स्लाइडन एंड स्वासन ने, या डार्विन। तो इस करेक्ट आंसर सिंगर एंड निकोलसन। 143 क्वेश्चन देखना। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी प्रोटीन्स का मेन फंक्शन पूछा है। ये रिंग डिटी या ट्रांसपोर्ट, एनर्जी प्रोडक्शन, डीएनए सिंथेसिस। इस करेक्ट आंसर होगा एनर्जी, ये ट्रांसपोर्ट ही होगा सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्मोसिस किसका मूवमेंट है। जो ऑस्मोसिस है किसका मूवमेंट है। सोल्यूट, आयन, वाटर या प्रोटीन का। ऑस्मोसिस किसका है, वाटर का। प्राशन दाब से रिलेटेड है वो क्वेश्चन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का क्या होता है। ये क्वेश्चन देखना, वापस से कंफ्यूज हो जाओगे आप। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मेन फंक्शन वाला है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या है। रिंगडिटी, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी प्रोडक्शन, डीएनए सिंथेसिस। बी इज करेक्ट आंसर, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 145 क्वेश्चन देखना है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का क्या कार्य होता है। इसने ये सिनेक्स, रिमेन्स सेम या स्वेल्स। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेल्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का क्या कार्य होता है। स्वेल्स, स्नेक, डिवाइड्स, रिमेन्स सेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का आकार कैसा रहता है। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का आकार पूछा है तो इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है, इतने डीपली क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी देख लो क्या पता आ ही जाए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का आकार कैसा रहता है। सोवेन, स्ट्रोनिकन, सेम, ब्रश। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम। 148 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्लाज्मोलाइसिस किस सेल में होती है। एनिमल सेल में, बैक्टीरिया सेल में, प्लांट सेल में, फंगल सेल में। प्लाज्मोलाइसिस प्लांट सेल में होती है। इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
149 क्वेश्चन देखना, डिप्लोमाइलेसिस क्या है? सेल डेथ, सेल स्क्रीन, रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, सेल डिवीजन। इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज करेक्ट आंसर। 150 क्वेश्चन देखना, जो व्हीकल्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्यूरगेटिटी, रेस्पिरेशन इज करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्टोरेज मेंटेनेंस ऑफ ट्यूबर ट्यूरगिटी। ठीक है, ओके साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अपन नेक्स्ट क्लास देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, उसके बारे में न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट्स में, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे, इंपोर्टेंस पढ़ेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, धन्यवाद।